अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, आजकल मैसेजिंग भी शुरू हो गई हुई यार, इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं और तुम्हें पता है मैं एक पॉलिटिकल दानिशवर पाया गया हूँ। होगा क्या मतलब? अजीजा मैंने आपको दाद दी है। ओहो, ये तुम अब बदल रही हो। ये ओहो ये वाला नहीं तुमने कहा, उस वक्त तुमने कहा ओहो। सारी दुनिया को तुम छछो की मासी कहते हो, खुद क्या हो तुम? मैं छिछो का मासड़ हूँ। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो नहीं मुझे करने दे रहे। अच्छा करें आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल मैसेजिंग शुरू हो गई है। कोई कह रहा है जी कि ये नून लीग जो है उसकी मकबूलियत बहुत आगे है। किसी सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आगे निकल गई है। कोई कह रहा है जी कि नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो उसने फिर जरा योर पकड़ लिया, स्टैंड हो गई है। किस सर्वे के मुताबिक पीपल्स पार्टी आगे? किसी सर्वे के मुताबिक नहीं। अब मेरा मतलब है पहले से तो अच्छी हो गई है ना, या चलो पीपल्स पार्टी ने खुद ही सर्वे करवा लिया हो। आपको खुद सर्वे करवाया हो तो उसमें हो सकता है पीपल्स पार्टी की मकबूलियत आगे हो, वरना जो 2-3 इस वक्त कंट्रोवर्शियल है जिनमें एक सर्वे वो भी शामिल कर लिया जाए तो पीपल्स पार्टी किसी सर्वे के तहत आगे नहीं। तो ये जो जिमनी इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी जीती है हजारों वोटों से, वो श्रीलंका में हुए हैं। तुम अगर उन हलकों में भी जिमनी इलेक्शन जहां पे हुए हैं, तुम 2 या 3 दिन पहले इंतखाबात से ये सर्वे करवा के देख लेते किसी क्रेडिबल फर्म से, तो नतायज यही निकलते जो सामने आए। क्या उन हलकों में पीपल्स पार्टी मजबूत थी? जी, मैं तो इन पब्लिक ओपिनियन सर्वेस का बहुत ज्यादा फर्म बिलीवर हूं। अच्छा सर, आजकल जो सर्वे सामने आए हैं उसमें क्या रिजल्ट दे रहा है वो? भाई जो 2-4 माह पहले सामने आया था वो IRI का था, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल फर्म है। उसके तहत तो तहरीक इंसाफ को वाज़े बर्तरी हासिल है नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पर। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सर्वे है वो गैलप पाकिस्तान का है। और ये ज़हन में रखें कि गैलप पाकिस्तान का गैलप इंटरनेशनल से कोई ताल्लुक नहीं है। गैलप पाकिस्तान का जो सर्वे सामने आया है उसमें तहरीक इंसाफ पर नून लीग को बर्तरी हासिल है, इसलिए जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो IRI को और प्यू के सर्वे को कोट कर रहे हैं, और जो नून लीग वाले हैं वो गैलप को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं, ये तो गलत पाकिस्तान के सर्वे में नून लीग ऊपर है। IRI जो है कंपनी, ये कोई इंटरनेशनल कंपनी? ये इंटरनेशनल कंपनी है और उसने 2008 के इंतखाबात में जो प्रेडिक्शन दी थी, प्रेडिक्शन नहीं जो सर्वे किया था, वो 99% ठीक साबित हुआ था। अच्छा, तो ये अब ये जो लास्ट सर्वे है ये गैलप पाकिस्तान ये का गैलप सर्वे। पाकिस्तान का है जिसमें उसमें नून लीग को नून लीग बर्तरी आगे। हासिल है। दुनिया भर में रायमा के जायजे जांचने वाली जितनी भी फर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल हैं। उनके सर्वेस को बहुत ज्यादा हतमी तस्वुर किया जाता है। अच्छा। बल्कि ये कहा जाता है कि 90% दुरुस्त साबित होते हैं। और अगर यूरोप या अमेरिका की तारीख उठा के देखो तो कमो बेश मेरा ख्याल है कि 20-25 बरस पहले कोई एक मिसाल मिलती है जो बिल्कुल उलट साबित हुआ था। जब ट्रूमैन जीता था उस वक्त रायमा के जायजे ये गैलप इंटरनेशनल समेत ये बता रहे थे कि ट्रूमैन हार रहा है, लेकिन ट्रूमैन जीत गया था। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक तुम देख लो जितने भी जो क्रेडिबल फर्म्स हैं उनके जायजे बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। यार किसी इंटरनेशनल कंपनी या मेरा ख्याल है कि अमेरिकन कंपनी से ये सर्वे तो कराओ कि लोग मुझे वाकई दानिशवर समझते हैं कि हमें बेवकूफ भी समझते हैं। यार इस काम के लिए किसी फर्म को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मैं थोड़ी देर के लिए उठ के चला जाता हूँ, तुम नाजिया से पूछ लो। हाँ, मैं चली जाती हूँ तो आप जुनैद साहब से पूछ लें। तो या मैं ही चला जाता हूँ, आप एक दूसरे से ही पूछ लें। तो उठ के चले जाओ, फिर सही जवाब मिलेगा। यार हाथ दो भैया, मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ यार। पूरी दुनिया तुम्हें दानिशमंद मानती है, लेकिन इंतजार इस बात का कर रही है कि तुम दानिश की बात करोगे कब। ये अब पता नहीं मेरे तारीफ में जाता है या बेइज्जती में जाता है। नहीं नहीं, आपकी तारीफ में हर बात आपकी तारीफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं फील किसी वक्त है मैं करता मैं तुम्हें ये बात बता रहा था। आज सी समझ लो तो मैं कहता हूँ तो नहीं लोग समझते दानिश। इसमें 2-3 बातें बहुत अहम होती हैं। एक तो ये कि जिस फर्म का रेफरेंस दिया जा रहा है सर्वे करने वाली, वो किस कदर क्रेडिबल है। दुनिया में 3-4 फर्म्स के जो सर्वे हैं बहुत ज्यादा काबिल एतमाद समझे जाते हैं। दूसरा ये कि सवाल क्या पूछा गया। हमारे यहाँ ये होता है कि सवाल गंदम जवाब चना, सवाल कुछ पूछा जाता है उसका जवाब ये दे दिया जाता है कि जनाब मकबूलियत में इजाफा, मकबूलियत में कमी। ऐसा नहीं होता, ये देखा जाना चाहिए। खुद आप जो जिस फर्म ने वो सर्वे किया है उसकी आप वेबसाइट पे चले जाए, वहां पर सवाल भी लिखा होगा और दीगर जो लवाजमात हैं
जो उसके रिजल्ट को समझने के लिए अजहद जरूरी होते हैं कि सैंपल क्या था, सैंपल साइज क्या था, कितने लोगों से पूछा गया। अब ये जो IRI का सर्वे है इसमें लगभग 3,500-4 हजार लोगों से 2008 में पूछा गया था, अब उसका सैंपल साइज 5,500 लोगों से ये सवाल किया गया। नहीं तो यानी 5,500 लोगों से पूछ के आप 18 करोड़ आवाम की आवाज जो है वो सुना देते हैं। बिल्कुल, यही साइंस है भाई। ओ यार जाने तो खुदा का वास्ता, 5,500 बंदे ने तो वोट नहीं ना देना। नहीं, मेरी 5,500 बंदे से तो काउंसलर नहीं बनता। नहीं, जो सैंपल साइज लिया जाता है इंतहाई साइंसी बुनियादों पे लिया जाता है। अब 18 करोड़ लोगों से पूछना तो मुमकिन नहीं होता, और किस बात की ये इतनी जो महंगी फर्म है किस बात के पैसे लेती हैं, इसमें हजारों लोगों से सवाल जरूर किए जाते हैं। सैंपल साइज बहुत, मतलब अगर अमेरिका में ये सैंपलिंग की जाएगी तो 1600 लोगों से पूछ के बता दिया जाएगा ओबामा साहब जीत रहे हैं या हार रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में ये सैंपलिंग की जाएगी तो कम से कम 3,500 लोगों से पूछना पड़ेगा। अब 3,500 का ये मतलब नहीं है कि 3,500 तुम फौरी तौर पर ये एतराज कर दो कि ये 18 करोड़ को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए कि रायमा जांचने के लिए जो सैंपलिंग की जाती है वो इंतहाई साइंसी बुनियादों पे की जाती है। दही इलाकों को, शहरी इलाकों को, मर्दों को, बच्चों को, खवातीन को, सबको अलग अलग किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। यही वजह है कि यही साइंस तरक्की कर गई है। जो आप कह रहे हैं कि साइंटिफिक बुनियादों पे की जाती है, दही इलाकों को, दूधी इलाकों को, लस्सी इलाकों को, आप फिर जनाब इलेक्शन पे करोड़ों रुपये ना खर्च किया करें। आप यही 3-4 हजार बंदे से साइंटिफिक बुनियादों से पूछ के तो इलेक्शन अच्छा, मेरी बात सुनो। पिछले तुम कम से कम 15-20 वर्षों से किसी मुल्क की सियासत इलेक्शन से पहले ये इन 3-4 फर्म्स के उठा के देख लो सर्विस, अगर वही नतीजा नहीं है जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है या जो उन्होंने फाइंड आउट किया है तो फिर तुम मेरी बात पर एतराज करो। चलो अब जो गैलप सर्वे का लास्ट जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि नून लीग सबसे ऊपर। हाँ, एक सर्वे के तहत नून लीग आगे और दूसरे के तहत तहरीक इंसाफ आगे है, लेकिन फिर वही बात कि इस बात को समझने की जरूरत है कि किस फर्म की क्रेडिबिलिटी कैसी है, और दूसरी बात यह कि सवाल क्या पूछा गया है, और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि अगर यह कहा जा रहा है कि फलां लीडर या फलां जमात की मकबूलियत ज्यादा है तो क्या वो कौमी असेंबली की सीटों में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है या नहीं। ये बड़ा अहम सवाल है कि कितनी फर्म क्रेडिबल है। इस तरह के रायमा के जायजे जो कई अपनी तरफ से खुद साख्ता भी शाया कर दिए जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2008 में जब काफ लीग और जब इसका सर्वे सामने आया था IRI का कि काफ लीग बुरी तरह हार रही है और पीपल्स पार्टी 50% से ज्यादा वोट लेके जा रही है, तो काफ लीग ने इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले एक नामालूम बेनाम सर्वे जारी करवा दिया था, और एक अमेरिकी कंपनी के तहत काफ लीग को बर्तरी हासिल है, और अखबारात में फोन किए गए कि जनाब आप ये सर्वे शाया करा दें। तो एक अखबार के न्यूज एडिटर ने जवाबी फोन किया कि सरकार जो आपने टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताई हैं वो तो ज्यादा है, जो आपने जमा की हैं सीटें वो तो कुल जितनी कौमी असेंबली की सीटें उससे ज्यादा हो रही हैं। तो जवाब ये दिया गया कि आप किसी और जमात की कम कर दें, काफ लीग की कम ना करें। उसने कहा जी काफ लीग की पहले ही बहुत ज्यादा है। शाबाश। यानी इस तरह के मजाया सर्वे भी छप जाते हैं। तो क्रेडिबिलिटी देखने की जरूरत है। तो अभी मैच पड़ा हुआ है नून लीग में और तहरीक इंसाफ में, जाहिर है। यानी कि तुम जो 98 हजार वोट लेके पीपल पार्टी जीत रही है यमनी इलेक्शन, उसका बीच में को ये कर ही नहीं कर रहे। नहीं, एक सर्वे के तहत पीपल्स पार्टी को 16% वोटर्स की हमायत हासिल है, और दूसरे सर्वे के मुताबिक उसको 21% राय दहिंदगान की हमायत हासिल है। अब देखो कितना फर्क है, 5% का फर्क है दोनों सर्वे में। अब बंदा किसकी सुने, यही टेंशन है यही के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर्वे करवाओ, मैं दानिश्वर हूँ कि नहीं। यहाँ मिलेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।